कंस हर बार कोई ना कोई दैत्य भेजता था, पूतना, अघासुर, बकासुर, भगवान सबको मार देते। कंस को लगा कि अब की बार कुछ अलग करते, अब की बार किसी दैत्य को वहां ना भेज करके अब की बार कृष्ण को यहां बुलाया जाए, कृष्ण को यहां न्योता दिया जाए। न्योता दिया, न्योता भेजा गया। न्योता लेके कौन आया? कृष्ण को ले जाने मथुरा से कौन आया था? तो जोर से बोलिए, अक्रूर जी महाराज। श्री अक्रूर जी ब्रज पधारे। अक्रूर जैसे आए, नंद यशोदा बड़े प्रसन्न हुए। हमारे द्वार पर अक्रूर जी आए हैं, स्वागत किया, आइए आइए महाराज पधारिए। यशोदा मैया ने खूब बढ़िया बढ़िया उनके लिए व्यंजन भोजन सब बनाए। तो भोजन सामग्री बनाई, यशोदा मैया और नंद बाबा ने मिलकर के स्वागत किया, भोजन हो गया। भोजन के बाद नंद बाबा बैठ गए, अक्रूर जी को बिठा लिया और अक्रूर जी से कहा कि कहिए अक्रूर जी कैसे पधारे आप। यशोदा मैया कोने में खड़ी सुन रही थी चुपचाप, क्योंकि पहले के समय थोड़ा रहता, नारी छुप करके पुरुषों की कोई वार्तालाप उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देती। तो एक कोने में खंबे के पीछे खड़ी थी और सुन रही थी। तब अक्रूर ने कहा, नंद बाबा ने पूछा, बाबा कि आप कैसे आए? अक्रूर जी ने कहा कि बाबा, कंस चाहता है कि आप अपने पुत्र कृष्ण और बलराम दोनों को हमारे साथ मथुरा भेज दो। ये बात जैसे यशोदा मैया कोने में खड़ी सुन रही थी, हाथ में उनके एक पात्र था, बर्तन था। जैसे सुना कि ये अक्रूर कृष्ण को ले जाने के लिए आया है, यशोदा मैया के हाथ का पात्र गिर पड़ा धरती पर, जमीन पर गिर पड़ा। तो यशोदा मैया को जैसे पता लगा कि अक्रूर कृष्ण को ले जाने आया है, और साथ साथ एक बात और अक्रूर ने बोल दी, बड़ी दिल को चोट लगने वाली बात। और वो बात अक्रूर कहते हैं नंद से कि बाबा आप तो जानते ही हो, कृष्ण है तो यशोदा और नंद बाबा का बेटा, पाला आपने, लेकिन जन्म तो देवकी ने दिया है, असल माता तो कृष्ण की देवकी है। अब जैसे ये बात माता यशोदा के कान में गई, सारा जीवन जिस कृष्ण के एक एक खुशी के लिए जो यशोदा जी, अचानक से कोई आता और आके कहता कि ये कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है, ये देवकी का बेटा है। क्या बोल पाती यशोदा मैया? कुछ न बोली, बस रोती रोती भीतर भाग करके गई, कक्ष में बैठी। कक्ष में जा करके श्री कृष्ण को पता लग गया कि श्री अक्रूर जी लेने आए हैं। रुक्मणी श्री यशोदा मैया श्री कृष्ण को गोद में लेती है। कृष्ण देखता है कि यशोदा मैया बड़ी उदास है, बड़ी परेशान है। कृष्ण ने कहा, मैया तू काय को रो रही है? मैया बोली, लाला तू जा रहे हो है, मथुरा जा रहे हो है। अरे मैया तू बड़ी भोरी है, तो को नए पतो। अरे मैया तू ही तो कहे कि लाला तो को बड़ो है कि बहुत बड़ो आदमी बननो है, तू ही तो कहे कि तू बड़ो राजा बनेगो या नगर को ब्रज को सरताज बनेगो। तो मैया अब राजा बनने के निया राजा जैसे गुण भी तो होने चाहिए। अब या ब्रज में रहते रहते तो मैया चोरी के अलावा मैं कछु सीखूंगो ना है, या घर से बाहर निकलूंगो, दुनिया देखूंगो तो कुछ सीखने को भी मिलेगा। और मैया परसों की तो बात है, परसों तक वापस आ जाऊंगा। यशोदा मैया ने देखा कि कृष्ण कह रहा है परसों आ जाऊंगा, और कभी कभी क्या होता ना,
एक हृदय की, एक दिल की आवाज निकलती है जो सच्चाई बताती है। यशोदा मैया कृष्ण को अपने पास बिठा लेती है और एक कटोरी माखन लेती है और कृष्ण को माखन खिलाती है। और माखन खिलाते खिलाते यशोदा का मन पता नहीं आज क्यों ये बात कह रहा है, दिल ये बात कह रहा है कि यशोदा तू आखिरी बार जितना कृष्ण को लाड लड़ा सकती है लड़ा ले, क्योंकि उसके बाद तुझे कृष्ण कभी देखने को नहीं मिलेगा। सो मैया माखन लेके कन्हैया को माखन खिलाती है। ब्रज में ये बात पता चल गई, अक्रूर आया है कृष्ण को ले जाने। सारे ब्रज में हाहाकार मच गया, कृष्ण जाने वाला है। सारे ब्रज के लोग, गोपी ग्वाला पूरी रात नंद महल के आंगन में आकर के बैठ गए। हम नहीं जाने देंगे कन्हैया को, और अगर उसको जाना है तो हमारे शव के ऊपर से रथ लेकर के जाए। कोई सोया नहीं आज पूरी रात। इंसान छोड़ दीजिए, पशु पक्षी ग्वाला बाला गाय पूरी रात गैया गौशाला की रंभाती रही, क्योंकि गोपाल जाने वाला है। पूरी रात्रि ब्रजवासियों की कृष्ण के स्मरण में, याद में निकल गई। सुबह हुई, रथ तैयार कर दिया गया। शक्रूर जी महाराज रथ को तैयार करके खड़े हो गए। श्री कृष्ण भी तैयार होकर के रथ की ओर बढ़े। सब ब्रजवासी बस एक ही बात कह रहे, कन्हैया मत जा, कन्हैया मत जा। और ठाकुर जी सबसे एक ही बात कह रहे, मैं जल्दी आऊंगा, मैं जल्दी आऊंगा। कृष्ण बैठ गए रथ में। यशोदा मैया तो सुबह से ही मूर्छित पड़ी है। किसी ने यशोदा को जगाया, अरे मैया तेरा लाला जा रहा है, एक बार आखिरी बार उसे देख ले, एक बार आखिरी बार उसको लाड लड़ा ले। होश आया, मैया भागती भागती दौड़ती रथ के पीछे भागी। रथ भाग रहा है पीछे, कन्हैया कन्हैया कहती भागी। कन्हैया को आवाज आई, मैया आ रही है। अक्रूर रोक दे, रथ को रोक दे। श्री कृष्ण ने रथ को रोका, नीचे उतरे। मैया यशोदा को अपने गले से लगा लिया। रोती रोती यशोदा ने कहा, कन्हैया मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। अरे मैया क्षमा कौन, किस बात की क्षमा, कैसी माफी, कैसी क्षमा? मैंने तुझे बड़े कष्ट दिए, मैंने तुझे उखल से बांध दिया, जरा नहीं सोचा मेरे लाला पर क्या बीत रहे हो, कितना कष्ट, धूप ताप, कभी डांट दिया, कभी कान पकड़ लिया। पर तू इस यशोदा को, प्रेम भी तो मैंने किया, पर कहीं तू इन बातों को याद करके मुझसे ईर्ष्या मत करना, घृणा मत करना। और वैसे भी अक्रूर कह रहा था कि तू मेरा बेटा नहीं, तू देवकी का बेटा। कहीं तेरे मन में आ जाए मेरी माँ नहीं थी इसलिए मुझे कष्ट देती थी, इसलिए आज ये यशोदा कृष्ण तुझसे क्षमा मांगती है। कन्हैया ने यशोदा मैया के दोनों हाथ पकड़ लिए। मैया तू कैसी बात कर रही है? अरे मैया तू मैं पुत्र हूँ नहीं हूँ तू ये बात करती है, तू क्षमा की बात करती है। मैया यशोदा मैं कन्हैया, मैं कृष्ण सारा जीवन अगर तेरा कर्जा उतारना चाहूँ तो तेरा ऋण कभी उतार नहीं सकता। इतना प्रेम मैया तूने मुझे दिया, प्रदान किया, और तू कहती है कि मैं क्षमा कर दूं। नाना मैया ये बात मत बोल। आगे बढ़े कृष्ण, गोपियां रथ के सामने लेटी भई है, हम नहीं जाने देंगे, हम नहीं जाने देंगे। कृष्ण ने पूछा गोपी से, राधा कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। सखी बोली कहाँ होगी? यमुना के किसी कोने पर चुपचाप बैठी होगी, जाओ एक बार जाकर के उससे आज्ञा तो ले आओ, पूछ तो लो क्या मैं चला जाऊं। कृष्ण गए। यमुना के घाट पर श्री राधा रानी बैठी थी। कृष्ण गए और राधा रानी के चरणों में बैठ गए। बोले नहीं आज कुछ, क्योंकि बोलने की हिम्मत सामर्थ्य नहीं थी। बोले कुछ भी नहीं, बस कृष्ण ने अपना मुकुट उतारा
और श्री राधा रानी के चरणों में रख दिया। और चरणों में मुकुट रखते हुए, रोते हुए, आंख में आंसू लाते हुए राधा रानी को कहा, हे राधा, मैं जा रहा हूं, मुझे क्षमा कर देना, मैं तेरा अपराधी हूं, मैंने तेरा अपराध किया है, इसलिए आज अपना सम्मान, ये मुकुट तेरे चरणों में रख रहा हूं। चुप रही श्री राधा रानी। कृष्ण ने पूछा कि राधा, पूछोगी नहीं, कब लौटोगी? फिर भी कुछ नहीं बोली राधा रानी। कृष्ण ने बांसुरी निकाली और निकाल करके श्री राधा रानी के हाथ में दी। बांसुरी हाथ में दे करके श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्री राधे, जब तुझे कभी मेरी याद आए ना तो तू ये बांसुरी बजा लेना। जब तुझे कभी मेरा स्मरण होगा, जब तुझे मेरी याद आएगी तो बांसुरी बजा लेना, मैं आ जाऊंगा, तुरंत उसी क्षण प्रकट हो जाऊंगा। तब श्री राधा रानी हंसी और हंस करके श्री राधा रानी ने कहा कि फिर तो ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी, कभी नहीं बजेगी। कृष्ण ने कहा, क्यों? राधा रानी ने कहा, तुमने कहा ना जब याद आ जाए तब बजा लेना। कृष्ण, याद उनको किया जाता है जो कभी हृदय से, याद से, स्मरण से कभी दूर होते हो। ये श्वास चलती है क्योंकि इस श्वास में तुम बसते हो। याद करने की तो कोई प्रश्न ही नहीं, कोई बात ही नहीं थी बांसुरी श्री राधा रानी के पास, पर कभी बजाई नहीं।